नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इक्वेशन और इनइक्वलिटीज़ का डिस्कशन करेंगे। पहले हम थ्योरी थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम, फिर थ्योरी, फिर प्रॉब्लम। और बुक हमारा जो है, ये पुराना बुक जो है विगोबोरोव का प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, इसी से हम लोग ले रहे हैं। इसके 1.9 सेक्शन 1.9 में जो है ये हमारा टॉपिक है। और आप ही लोगों में से किसी ने सजेस्ट किया कि इसका लॉगरिदम बहुत अच्छा है, और वाकई में बहुत अच्छा है। इसमें करीब 400 से ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम का है। तो हम लोग उन सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग इक्वेशन का कर लेंगे, फिर इनइक्वलिटी का करेंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी रिलेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो पहले इक्वेशन कर लेंगे, इक्वेशन के बाद इनइक्वलिटी करेंगे तो थोड़ा रिलेटेबल लगेगा और आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिदम का जो डिफिनीशन होता है वो बहुत बेसिक डिफिनीशन है इसका, कि लॉगरिदम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x टू द बेस a। अच्छा, इसको हमेशा याद रखिए। हम लोग जो बोलते हैं log x a, इसको बोलने का तरीका है log x पहले बोलना है और बेस बाद में बोलना है, log x टू द बेस a। ठीक है, तो लॉगरिदम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर x टू द बेस a, जहां a पॉजिटिव हो और a नॉट इज इक्वल टू 1 हो। a 1 नहीं होना चाहिए। इज अ नंबर इक्वल टू पावर टू विच, इज अ नंबर इक्वल टू पावर टू विच a मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन x। इसको अगर हम कोई नंबर y मानते हैं तो जो x होगा वो a का पावर y होगा। इसी चीज को ये लैंग्वेज में कह रहा है कि लॉगरिदम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x टू द बेस a इज अ नंबर इक्वल टू पावर टू विच a मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन x। जिस नंबर की बात कर रहा है, a मस्ट बी रेज्ड टू अ नंबर, जो बोल रहा है वो नंबर हमारा यहाँ पे y हो जाएगा। और लॉगरिदम का कंसेप्ट अभी के समय थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो गया है। वो इसलिए कि कंप्यूटेशनल पावर बहुत बढ़ गया है। अभी कंप्यूटर बहुत पावरफुल है, तो कंप्यूटेशन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन पुराने टाइम में 90s मतलब 80s से पहले, या जब कहिए 2000 से पीछे, पुराने टाइम में लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि लॉगरिदम किसी भी बड़े कैलकुलेशन और बहुत छोटे कैलकुलेशन में बहुत ही काम का चीज़ होता था। वैसे अभी भी इसका इंपॉर्टेंस है, और कैलकुलस और अलजेब्रा में इसका बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक यूज़ है। तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। कुछ लॉगरिदम का कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। हम लोग जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उस डिस्कशन में इन्हीं आइडेंटिटीज को देखेंगे। इन आइडेंटिटीज में कुछ तो बहुत बेसिक है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, कुछ थोड़ा अच्छा है, हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। यानी यहां पे a आपको जो दिख रहा है वो हो सकता है ऐसा हो, 2 टू द पावर सम इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, या ये नहीं हो 1 हो जाए इधर पे। अगर 1 हो तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 0 मान लेंगे। तो इस तरह का जब रहेगा ऐसा, तो हम इसका मतलब कि अगर बेस सेम होगा तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या कहते हैं, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y और a टू द पावर x हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं। a टू द पावर mn के फॉर्मेट में, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। उसी चीज को xy करके लिखा हुआ है। a टू द पावर 0 जो होगा वो 1 होगा, ये भी अच्छा है। a टू द पावर x ये कहता है कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर सेम पावर हो जाता है। जैसे कि 2 टू द पावर x अगर है और 3 टू द पावर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर x, जो हो जाएगा 6 का पावर x। तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में से एक जो है वो ये है, और अगले पेज पे जो है वो है, ये हमारा
कैलकुलस में बहुत एप्लीकेबल होता है। इसी फॉर्मूले का एक चेंज फॉर्म्ड होता है। जैसे हम लोग को कैलकुलस में जो फॉर्मूला बताया जाता है वो फॉर्मूला बताया जाता है हमेशा एक्सपोनेंशियल लॉग के लिए, जो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x या इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस सी, ये सारा चीज जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल यानी ई बेस के लिए किया जाता है। लॉग में भी जो हमारा होता है डी लॉग एक्स, कैलकुलस में लॉग में अगर बेस नहीं भी लिखा जाए तो माना जाता है कि इसका बेस ई ही है। लेकिन अगर थोड़ा हम चाहे कि अच्छे से लिखें तो वहां पे लिखा जाता है, पुराने बुक्स वगैरह में ln लिखा जाता है। ln का मतलब लॉग टू दी बेस ई या नेचुरल बेस, तो इसको डी ln x लिखा जाएगा, dx ये हो जाता है 1/x। अच्छा देखिए, ये जो बेस e जो है उस केस में अगर मान लीजिए हमको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन निकालना हो d ऑफ 2 टू दी पावर x dx, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज उसमें करते थे। जब भी हमको डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पूछा जाता था तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, जो a टू दी पावर x है उसको हम लोग लिखते थे e टू दी पावर x log a, यहां पे डेफिनेटली बेस e रहता था, क्योंकि हम लोग अंडरस्टूड होते हैं अनटिल अनलेस कि कोई दूसरा बेस हो। अगर लॉग में बेस कोई अगर 10 हो या कोई दूसरा नंबर हो तभी हम समझेंगे कि उसका बेस अलग है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि कैलकुलस में लॉग का बेस ई है। तो इस ए टू दी पावर एक्स को जो हम ई टू दी पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस ई जो हम लिखते थे, इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते थे। ये चीज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करे हुए हैं GN11 के डिस्कशन में, हम इसको पिन में डाल देंगे। ये इसी फॉर्मूले से आया हुआ है। ये देखिए, इसको अगर देखिएगा तो ये है ए टू दी पावर लॉग एक्स टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स। अब इसी चीज को हम लोग इसमें रिलेट कर सकते हैं। ए के जगह पे अगर ई लिख दीजिएगा तो ई टू दी पावर लॉग, यहां पे ई हो जाएगा और यहां पे एक्स हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि ई का पावर ln x जो होगा वो x हमको देगा। और इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं और ये हमको बहुत काम आएगा। तो आप इस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में रखिएगा कि अगर हमारा जो बेस है उसी का लॉग, इसको प्रूफ करना बहुत ईजी है, इसको एकदम कोई डरने का बात नहीं है। हम इसको अभी के अभी प्रूफ कर देते हैं, किसी को ये नहीं लगे कि मतलब कोई बहुत भारी चीज हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, देख ही लीजिए। अगर इसको हमको प्रूफ करना रहेगा कि ये x कैसे होगा, तो हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू ए टू दी पावर लॉग x टू दी बेस a। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे a बेस से। तो लॉग y टू दी बेस a इज इक्वल टू लॉग a, और a इसका पावर है क्या, लॉग x टू दी बेस a। अब हमको पता है कि जो पावर में टर्म होता है बस अगला जो अगले पेज पे जो आएगा जो इनइक्वलिटी वो यही है, ये हो जाएगा log x टू दी बेस a और ये हो जाएगा log a टू दी बेस a। इसको हमको पता है ये होता है 1, तो हमको क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा log y टू दी बेस a और राइट में आ जाएगा log x टू दी बेस a। दोनों का अगर बेस से log का बेस सेम लिया हुआ है तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू जो y होगा तो ये बराबर x हो जाएगा और यही इसका प्रूफ होगा।
वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्रूफ के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कशन देखेंगे सारे इनइक्वालिटी का हम लोग प्रूफ उसमें निकल के आ जाएगा और हम लोग प्रॉब्लम के साथ ही उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर हम हर एक जगह पे अगर रुकेंगे अगर प्रूफ के लिए तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले इस पे चलते हैं, इनइक्वालिटी अगले आइडेंटिटी पे चलते हैं। लॉग अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में बदल जाता है। ये बहुत ही फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये हम लोग बचपन से सीखते आए हैं और ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है। अगर लॉग में x अपॉन वाई हो तो लॉग मॉड x टू दी बेस a माइनस लॉग मॉड y टू दी बेस a हो जाएगा। अच्छा, ये मॉड यहाँ पे लेना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मॉड कई बार नहीं लिखते हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड बुक होता है उसमें लोग मॉड को छोड़ देते हैं, लेकिन मॉड लिखना चाहिए और आपको भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अभी जो हम अभी पीछे जो डिस्कस कर रहे थे कि जो पावर में होता है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। x का पावर अल्फा था तो अल्फा मल्टीप्लिकेशन में आ गया और log x टू दी बेस a आ गया। ठीक है, ये भी हमारा पीछे अभी जस्ट डिस्कस करे। ये चीज ऐसा भी कोई लिख सकता है कि log a टू दी पावर x उसका पावर 2m और 2m को हम फिर मल्टीप्लिकेशन में ले आए। ये एक तरह से इसी का एक्सटेंशन है, मतलब उसी का एक चेंज्ड रूप है। ठीक है, m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। log अगर b टू दी बेस a है तो हम सेम बेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कई बार हम प्रॉब्लम में देखेंगे कि डायरेक्ट दो बेस में काम अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सेम बेस में अगर उसको स्प्लिट कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो log b टू दी बेस a को उसके रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 अपॉन log a टू दी बेस b। और ये सब खास कर तब करेंगे जब बेस का नंबर बड़ा होगा और जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट जो है उसका नंबर छोटा होगा। जैसे बेस में अगर 2 है और आर्ग्यूमेंट में 0.5 है या 0.25 है तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे, उससे हमारा काम थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों तो बेसिकली एक ही टाइप का चीज है। इसमें इस आइडेंटिटी को जोड़ दिया, ये दोनों मिलके ये आइडेंटिटी बन गया। तो हम इसका ध्यान रखेंगे और अपने आप जो है हमको ये हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है इसको हम अलग से लिख लेते हैं। log x टू दी बेस a इज इक्वल टू log x का पावर k और a का पावर k। इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी log का अगर बेस का पावर, आर्ग्यूमेंट का पावर और बेस का पावर सेम नंबर से रेज कर दिया जाए तो लॉगरिदम में फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, तो एक चीज और देखिए, इसको हमको एक लिखने का, इसको जो यहां पे लिखा गया है इसको हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग ऐसे पढ़े थे, log a का पावर k x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन k log x टू दी बेस a। और इस चीज को अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसमें जो पावर वाला टर्म है उसको हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, k और log x और a का पावर k। इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे k और a का पावर kx जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन k और log x टू दी बेस a। k से k कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, log x टू दी बेस a, जो हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है। तो ये दोनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि इसमें दोनों में सेम पावर से अगर हम बेस को और आर्ग्यूमेंट को रेज करेंगे तो लॉगरिदम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें है कि जो दूसरा ये दिखा रहा है कि k के जगह पे अगर कोई दूसरा नंबर ले आते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन, जो पावर वाला टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और बेस के पावर वाला जो टर्म है वो डिवीजन में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन के ही नीचे में आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन k करके आ जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी, अगर टोटल हम आइडेंटिटी देखें दोनों ही पेज में, तो हमारा 2-3 आइडेंटिटी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा, सारा आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि किसी एक के बिना काम चल जाएगा, लेकिन कुछ आइडेंटिटी को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे कि
ये कैलकुलस में बहुत यूज होता है। इसके बाद अगले पेज पे जो है ये इस आइडेंटिटी को और इस आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी को, तो हम लोग इस सारे आइडेंटिटी को यूज करेंगे अपने इक्वेशन में। अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कुछ चीज देख लेते हैं और उसका कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का इसमें प्रॉब्लम दिया गया इस बुक में, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग लॉगरिदमिक इक्वेशन में जाएंगे और फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी और फिर लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ थ्योरी दिया गया है कि अगर a का पावर fx है इज इक्वल टू b, जहां a ग्रेटर देन 0 हो, तो ये सारा केस बन सकता है। अगर b निगेटिव होगा तो x बिलोंगिंग टू फाई, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। x बिलोंगिंग टू फाई का दूसरा मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो ये अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है कि अगर b निगेटिव होगा तो a का पावर x, हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो 0 से नीचे नहीं जा सकता है और इनफैक्ट 0 भी नहीं होगा, वो नॉन पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एक्सपोनेंशियल नंबर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा तो जैसे ही ये 0 से छोटा हुआ तो इस केस में हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और इसी चीज को मैथ के लैंग्वेज में बोलेगा x बिलोंगिंग टू फाई, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर b पॉजिटिव हो और a इक्वल टू 1 हो, b पॉजिटिव हो और a नॉट इज इक्वल टू 1 हो। a के 1 होने से क्या होगा कि fx कुछ भी रहेगा तो 1 आ जाएगा वो, तो उस केस में फिर हमारा एक लिमिट जो fx का जो वैल्यू होगा, जो डोमेन होगा, वो उसमें चला जाएगा। यहां पे क्या है, b ग्रेटर देन 0, a नॉट इज इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या होगा, fx इज इक्वल टू log b टू दी बेस a हो जाएगा और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, उससे जो हमको x निकलेगा वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो दूसरा केस ये हो गया। तीसरा कहता है द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। ये लिखने का मतलब है डोमेन ऑफ fx, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ fx इफ a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1। ऑब्वियस बात है, a का पावर fx इज इक्वल टू 1 का पावर कुछ भी कोई फाइनाइट नंबर रखेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां तक x के वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन फाइनाइट होगा वो वैल्यू हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और डोमेन का डिफिनीशन ही यही है कि हमारा गिवन फंक्शन जिस वैल्यू x के जिस वैल्यू के लिए फाइनाइट होगा वो सारा वैल्यू जो है उसके डोमेन में लाई करेगा, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पे लिख दिया है कि अगर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन इतना इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। अगर a और b दोनों 1 होगा तो उसका सॉल्यूशन जो है वो x, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो उस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोलने से थोड़ा सा आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम देखेंगे, इसीलिए हम खासकर हम प्रॉब्लम से ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम से हमारा थ्योरी याद करना नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम में हम लोग बार बार देखते हैं थ्योरी को और अपने आप वो रिपीट हो जाता है। चूँकि हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो पहली बार थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। सॉरी, अगर a इज इक्वल टू 1 है और b इज नॉट इज इक्वल टू 1 है, a 1 हमारा है, a अगर 1 हो गया और b 1 नहीं हुआ तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सब हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी थ्योरी पे बेस्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, और उसके बाद जो है हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम डिस्कशन अगले लेक्चर में करते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अभी ये पहला जो कंडीशन हम लोग देखे थे, a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, ये उसी पे बेस्ड है। और अच्छे किताब का खासियत क्या होता है कि इसका प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होगा एकदम बेसिक लेवल से, बच्चा लेवल से। जो थोड़ा भी मैथ्स बनाए होंगे उनको लगेगा कि अरे यार ये कितना आसान है,
लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा तो एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आपको एकदम छत तक पहुंचा देगा। तो इसका देखिए ये उसी तरह का है। अब दोनों तरफ a टू दी पावर इस तरह x a टू दी पावर y है, a यहाँ पे 3 है, इधर 3 दिख नहीं रहा है तो हम इसको 3 बना लेंगे, फिर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमारा a यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसको 3 का पावर 0, 3 का पावर 0। अब दोनों तरफ बेस हमारा बराबर हो गया तो हम लोग पावर को इक्वेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत बेसिक सा फैक्टराइजेशन है और ये फैक्टराइजेशन हम लोग बहुत करे हुए हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका हम लोग साइन का ध्यान रखेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और दोनों का जो सम लेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। ये चीज़ ठीक है। तो x का हमको क्या वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 2,3। अब इसको मैथ मतलब लिखने का जो तरीका है वो x बिलोंगिंग टू मिडिल ब्रैकेट 2,3, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट जो है यही हमारा सॉल्यूशन है, कोई रीजियन वगैरह नहीं है। अगर रीजियन रहता तो उसमें हम लोग इंटरवल लेते। ये मिडिल ब्रैकेट जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको देखिए, दिखने से फिर ये भी हमारा जो है a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y का है। दिखने से ये थोड़ा अलग लगता है, लेकिन फिर उसी अलग में भी ये सिमिलर दिख रहा है। 3/7 है, ये 7/3 है। अगर इसमें हम लोग क्या करें, एक बेसिक सा चीज़ हम लोग फॉलो करें, a टू दी पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/a। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ यूज़ करते हैं 7/3, और इसमें क्या करते हैं माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 - 7x, और इस माइनस को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार अगर चाहे तो और लिख सकते हैं 7/3 और इसका पावर -1 ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं 3 - 7x। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 3 - 7x, और हमारा लेफ्ट साइड जो है वो तो पहले से 3/7 के फॉर्मेट में है। ये क्या है 3x - 7। प्रॉब्लम देख के बहुत हल्लू लग रहा है, एकदम बहुत इजी। बेस अब बराबर हो गया तो हम लोग y इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा x 3x - 7, इधर आ जाएगा क्या 3 - 7x। इसको दोनों नंबर को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो इधर आ जाएगा 3x + 7x और उधर जाएगा 3 + 7। ये क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगेन अगर हम इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू जो मिडिल ब्रैकेट होता है, और जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको हम लिख देंगे। इंडिविजुअल क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे, और अगर हमको कोई रीजन मिलता है तो उस केस में हम लोग इंटरवल को यूज करेंगे। ठीक है, अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेसी बढ़ रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में एक बार देख लेते हैं, राइट साइड में देख लेते हैं। तो ये क्या है 0.125 और ये है 4.25 और √2। इस दोनों को देख, इस चारों नंबर को देख के हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए। आना क्या चाहिए कि ये सारा चीज कहीं ना कहीं 2 से रिलेटेड है। जैसे कि 0.125 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8। इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3। इधर 4 है, 2 का पावर 2, जो पावर होगा उसके साथ आ जाएगा। इस नंबर को भी वैसे ही लिख सकते हैं, तो हम लोग यही काम यहां पे कर लेते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 1/8
और 4 जो है इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 2x माइनस 8। और इसको क्या करेंगे, इसको 0.25 को लिखेंगे 1/4 और इसको लिखेंगे 2 का पावर 1/2 और सारे का पावर -x। हम सिंपली बेस को बराबर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा बेस दोनों तरफ एक जैसा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इक्वेट कर देंगे पावर को। ये हो जाएगा 2 का पावर 3, ये क्या हो गया 2 का पावर, और अभी हम एक इनइक्वलिटी देखे हैं a का पावर x और इस पूरे का पावर y इज इक्वल टू a का पावर x इंटू वाई। उसी को हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। अभी जितना फंडामेंटल आइडेंटिटी देखे सारा का वन वे और दी अदर यूज हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 और यहां पे हो जाएगा 2x माइनस 8 और यहां क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं 2 का पावर 2 और 2 का पावर हाफ और इस सारे का पावर -x। इसमें क्या हो जाएगा 2 का पावर, वो अंदर चला गया तो हो जाएगा 4x माइनस 16 और नीचे में हो जाएगा 2 का पावर 3। इधर क्या आ गया, इधर 1 अपॉन इस पूरे टर्म का आ गया 2 का पावर 2.5, 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। इसका पावर है क्या -x है। हमको पता है माइनस अगर है इससे ये फ्लिप कर जाएगा, 1 अपॉन कोई भी क्वांटिटी रहेगा और पावर माइनस रहेगा, उसको अगर हम प्लस कर दे तो ये फ्लिप कर जाएगा। यही चीज हम यहां पे करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा 2 का पावर 4x माइनस 16 और -3 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसको फ्लिप कर देंगे तो ये 2 का पावर 2.5 और इसका पावर अब प्लस x हो जाएगा क्योंकि -x को हम लोग सब्ज्यूम कर लिए इसमें। अब हमारा धीरे धीरे बेस दिख रहा है एक जैसा है, 2 का पावर 4x माइनस 19 और इधर है 2 का पावर 2.5x। इसको अब हम इक्वेट, अब हमारा जो है सिंप्लीफाई करते 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 उस फॉर्मेट में आ गया a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y। a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। तो हम लोग अब ये कर सकते हैं, इसको हम लोग लेके चलते हैं आगे, या यहीं पे लिख लेते हैं 4x माइनस 19 इज इक्वल टू 2.5x। इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। अच्छा, अगले पेज पे अगला प्रॉब्लम है तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या है हमारा इक्वेशन, 4x क्या है 4x माइनस 19 इज इक्वल टू 2.5x। x को इधर करेंगे, अच्छा x को इधर करेंगे तो 4x माइनस 2.5x इज इक्वल टू 19, तो ये हो जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 19 या x इज इक्वल टू 19 अपॉन 1.5, या इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा 19, ये नीचे में 3 और ऊपर में 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 38 अपॉन 3। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया फाइनली x इज इक्वल टू 38/3, या हमारे इंटरवल के लैंग्वेज में x बिलोंगिंग टू 38/3। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं
और ये प्रॉब्लम पीछे वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग है। पीछे वाला प्रॉब्लम डायरेक्ट हमारा जो आइडेंटिटी था उस पे से बेस्ड था, इसमें थोड़ा सा हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 टू दी पावर 2x इसको लिखेंगे अपॉन 5, और इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर x इंटू 5 इज इक्वल टू 250। अच्छा देखिए, डायरेक्टली ये हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज पैटर्न दिख रहा है। 5 का पावर यहाँ 2x है और 5 का पावर x है। इसको अगर हम रिलेट कर पाए तो इससे हमारा थोड़ा सा काम बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x। अगर ऐसा करते हैं तो हो जाएगा कि क्या, y स्क्वायर, इसको अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इसमें अगर डालेंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 1250, 1250। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 25y इज इक्वल टू 1250। इसको अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 1250 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमको सॉल्व करना है। 1250 नंबर को अगर हम स्प्लिट करके देखें, ये हम लोग कैसे करे थे, 5 को मल्टीप्लाई करे थे 250 से। तो इसको अगर देखेंगे 5 इंटू 250, इसको अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 50, 25 इंटू 50, और 25 का डिफरेंस जो है वो 25 है। इसका मतलब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 25y और माइनस 1250 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, y, इसमें से y प्लस 50 और माइनस 25 आ जाएगा, y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसको जब देखेंगे तो आ जाएगा y माइनस 25 और y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसमें y का एक वैल्यू आएगा 25 और y का दूसरा क्या वैल्यू आएगा, माइनस 50। माइनस 50 जो है हमको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। हम लोग एक बार फिर से पीछे वाला जो हम लोग थ्योरी डिस्कस करे थे उसको अगर देखें तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि अगर x अगर b अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो x बिलोंगिंग टू 5, जिसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को देखें तो हम लोग इससे ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब y क्या हो गया, हमारा 25 हो गया। इस y से अगर हम इक्वेशन 1 में डालते हैं तो क्या आएगा, 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 25, यानी कि 5 का पावर 2। तो क्या आया हमारा x आया हमारा 2, जो हमारा फाइनल आंसर है। या इसी को लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू मिडिल इंटरवल 2 और ये और फिर आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम उसी तरह का है लेकिन थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है कि इसमें हमको कहीं पे क्वाड्रेटिक बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि नंबर्स पे पावर x है। दूसरा दिख रहा है कि कुछ नंबर जैसे कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 6 जो है वो दोनों का प्रोडक्ट है। और यही हमारा क्लू है, a स्क्वायर, b स्क्वायर और ab आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4x को इधर ले आते हैं। अगर 4x को इधर लाते हैं तो क्या हमको दिखाई देगा, 9 का पावर x और 4 का पावर x प्लस 6 का पावर x, नीचे में 4 का पावर x इज इक्वल टू 2। अब हमारा जो आइडेंटिटी हम लोग देखे थे, a का पावर x अपॉन b का पावर x इज इक्वल टू ab का पावर x, ऐसा कोई आइडेंटिटी तो सर है ही नहीं। अरे है भाई साहब, a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर x इज इक्वल टू a इंटू बी का पावर x। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन का स्पेशल केस होता है, वहाँ पे 1/b आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आइडेंटिटी है। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा,
9/4 इसका पावर x और प्लस ये आ जाएगा 6/4 इसका पावर x और ये क्या हो गया 2 हो गया। ये अब हम देखते हैं कि ये क्या है 3/2 का होल स्क्वायर और पहले से पावर क्या है x। ये भी एक आइडेंटिटी a टू द पावर x उसका पावर y, तो a टू द पावर x इंटू y। इसमें क्या आ गया 2, इसमें क्या आ गया 3, तो प्लस 3/2 का पावर x इज इक्वल टू 2। अब हमको दिख रहा है कि 3/2 का में ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट 3/2 का पावर x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा y² प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, y² प्लस 2y माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 और माइनस 1 y प्लस 2 0, यानी कि y माइनस 1 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे हमारा y क्या आ जाएगा, इससे y आएगा y इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2। लेकिन माइनस 2 जो है वो हमको कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो y इज इक्वल टू 1 हमारा एकमात्र सॉल्यूशन देगा। तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं 3/2 का पावर x इज इक्वल टू y है और y क्या है 1 है। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 का पावर 0 आ जाएगा। तो इससे क्या आ गया x इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। या इसी को लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू इन मिडिल इंटरवल 0, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है 5 का पावर x और इसमें सिंपली हम 5 का पावर x कॉमन लेते हैं। 5 का पावर अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 5 का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का पावर x, इसमें क्या आएगा 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 24। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस कॉमन लेने के बाद 25 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 24। ये आ गया क्या 5 का पावर x 24/5 इज इक्वल टू 24। इसको काट लेंगे तो ये क्या आ गया 5 का पावर x इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, या हम सिमिलरली लिख सकते हैं ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, दोनों सेम चीज है ये और ये। ठीक है, अगले और हमारे इस वीडियो के अंतिम प्रॉब्लम को देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन इसमें भी पैटर्न है। 6 का पावर इसमें x है और x का अलग अलग पावर है, x में 6 का पावर अलग अलग है, इसमें 2 का पावर है। तो सबसे आसान ये होगा कि पहले दोनों तरफ हम इसमें 6 का पावर x कॉमन लेते हैं, इसमें 2 का पावर x कॉमन लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 6 का पावर x कॉमन ले लिए, तो पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में क्या 6 का पावर 1 यानी 6 आ गया, और इधर अगर 2 का पावर x कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया 6 का पावर x इंटू 7 और इधर आ गया 2 का पावर x इंटू 7, दोनों कैंसिल हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं एक तरफ 6 का पावर x और 2 का पावर x इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/2 का पावर x इज इक्वल टू 1। इसको कट करेंगे तो 3, तो क्या आ जाएगा 3 का पावर x इज इक्वल टू 1, या इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 0 यानी x इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल
आंसर इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आइडेंटिटी है वो और जो डेफिनेशन है उसी दोनों को यूज़ करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और पहले जो हम लोग सीखे हुए हैं जो अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट उसको यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक्स अगेन।